वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि आप लोगों के मनपसंद टॉपिक आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम बात करने वाले हैं पाक विलेज वालों की ड्रामेबाजी के हवाले से, क्योंकि ये फैमिली भी ड्रामे के नाम से मशहूर हो चुकी है। क्योंकि कंटेंट नहीं होता तो नए नए ड्रामे भी तो लेकर आने होते हैं। एक इंसान जो अपनी ड्रामे के लिए अपने रिश्तों को इस्तेमाल करे उसको ड्रामेबाज ही कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ फिरोज़ निशा की, कि जो आए दिन अपने रिश्तों के कंधों पे चढ़ के नए नए ड्रामे क्रिएट करते हैं। बाबा जी का निकाह करवा देते हैं उस खातून से, शाइस्ता बेगम से, फिर टूट भी जाता है, पता भी चल जाता है। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जल्दी जल्दी इमरजेंसी में कराची आया जाता है, बाबे जी का रिश्ता करवाया जाता है, मंगनी की जाती है, रिश्ता तोड़ा जाता है। आजकल फिरोज़ और निशा ने सिंपैथी लेने के लिए एक नया ड्रामा क्रिएट कर दिया है और वो ड्रामा ही लग रहा है, क्योंकि ये साहब लोगों से सिंपैथी लेने के लिए कह रहे हैं कि फिरदौस जो कि इनका छोटा भाई है वो अपने ससुराल शिफ्ट हो गया, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, उनको अकेला छोड़ के वो वहाँ शिफ्ट हो गया। और क्या होगा अब मेरे माँ बाप का। तो माँ बाप को लेने के लिए निशा फिरोज़ ड्रामा करते पहुँच गए, अपने जो है उनको लेने के लिए पहुँचे हैं, जहाँ पे उनको लेकर अपने घर शिफ्ट हो गए हैं। और फिर उसके बाद अब नया एक और ड्रामा साथ क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ बाप शिफ्ट हो गए हैं ना। तो निशा जो है वो फिरोज़ के घर वालों के साथ नहीं रह सक रही होगी ना, क्योंकि पहले फिरदौस की शादी हुई तब भी वो वहाँ से रातों रात भागे दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि देवरानी के साथ निशा नहीं रह सकती थी। और जो बंदूक थी वो रखी थी वहाँ के गाँव वालों के ऊपर, कि गाँव वालों ने फिरोज़ का रास्ता तंग कर दिया, फिर जो फिरोज़ है उस पर हमला कर दिया। बाकी घर वालों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके रास्ते नहीं बंद हुए और फिरदौस को कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन निशा और फिरोज़ की ज़िंदगी अजाब की हुई थी और निशा फिरोज़ इसके चलते दूसरे दिन ही शादी के शहर शिफ्ट हो गए। इमरजेंसी में उन्होंने शहर में घर लिया और वहाँ चले गए। जैसे ही वहाँ शिफ्ट होते गए अगले दिन ही गाँव वालों ने उनके रास्ते भी खोल दिए, सब कुछ सही हो गया। देख रहे हैं आप ड्रामा, ये होता है ड्रामा। उसके बाद फिर चलते रहे। अब जब व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी वो हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ये कंटेंट के लिए अपने रिश्तों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। जहाँ पे बुड्ढे मियाँ को निशाना बनाया उन्होंने, जो शाइस्ता जी के साथ, जवान औरत के साथ इनका जो इंगेजमेंट का रिश्ता जोड़ा और फिर वो रातों रात टूट भी गया और जो ड्रामा खेला गया वो सब आप लोगों के सामने है। और अब जो है अपने भाई पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है, यानी फिरदौस के ऊपर लेके लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे फिरोज़ और निशा को मैं कुछ पिछला याद दिलवा दूँ कि आप भी तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के रातों रात गांव से शहर में भागे थे और वहाँ भी आप तकरीबन कोई अच्छा खासा अरसा रुके हैं शहर में, जब तक आपका ये वाला गाँव वाला घर नहीं बन गया तब तक आप भी तो अपने माँ बाप से दूर शहर में रह रहे थे। तब आपके भाई फिरदौस ने ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाई कि फिरोज़ और निशा भाई भाभी, बड़े वाले भाई भाभी माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ के शहर चले गए, जबकि इनके भाई फिरदौस की अगले दिन ही वीडियो आ जाती है जिसमें वो अपने भाई के लगाए हुए इल्ज़ाम की सफाइयाँ देते हुए नज़र आते हैं कि मैंने यहाँ से माइग्रेशन की है, नकल मकानी की है और उसकी बेस ये है कि मेरी बीवी जो है वो पढ़ रही है, आई थिंक वो लॉ पढ़ रही हैं या जो भी पढ़ रही, मेडिकल पढ़ रही हैं, जिसके लिए मुझे अपनी बीवी को गांव से शहर हफ्ते में 2 से 3 बार लेके आना होता है, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो खुद भी आई थिंक टीचर हैं, ये क्या हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब मैनेज करना। जब हमें शहर ही आके पढ़ना है तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए माइग्रेशन की है। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर नहीं आया। अगर मैं छोड़कर आता तो मैं वापस अपने माँ बाप के पास गांव उनसे मिलने क्यों आता। वो गांव में खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। यानी बड़ा भाई फिरोज़ जो है वो लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, ड्रामा बनाने के लिए, अपना कंटेंट चलाने के लिए, अब अच्छा बेटा साबित करने के लिए, अच्छी बहू साबित करने के लिए हमारी आंखों पे धूल झोंक रहे थे। लेकिन छोटे भाई फिरदौस ने सच बोल के उनकी मट्टी पलीत कर दी और उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। शाबाश फिरदौस भाई, ऐसे होते हैं सच्चे लोग जो कि व्यूज़ नहीं देखते कि हमें कितने व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, वो ये देखते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए।
ये दोनों मियाँ बीवी जो कि झूठ का पलंदा है, ना सिर्फ ये झूठ का पलंदा है बल्कि निशा के घर वाले भी फ्रॉडी नंबर 1 है, जो कि आप देख रहे हैं। वो बुड्ढे साहब जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो चले शाइस्ता जैसी जवान औरत से, जवान ही कहेंगे, चले मिड जवान कह लें, लेकिन वो जवान ही थी, जिनसे मंगनी की, मंगनी का ड्रामा किया। शाइस्ता ने भी उनसे जो मतलब पैसे दिए होंगे, ये मैं आपको अंदर की रियलिटी बता रही हूँ जो कि सच होता है। जो भी व्लॉगर किसी से शॉर्ट आउट मांगता है तो अच्छा खासा ये पैसा खाते हैं, तब दूसरे को शॉर्ट आउट देते हैं। तो ये सारा का सारा निशा और फिरोज़ का गेम था और इन सब ने मिल बांट के पैसे रखे होंगे। उनमें निशा भी थी और बाबा जी भी थे, तो दोनों को अच्छा खासा शाइस्ता ने खिलाया होगा, जिसकी बेस पे शाइस्ता की मंगनी का ड्रामा हुआ और इन्होंने शाइस्ता का चैनल ग्रो करवाया। अब जाके पहले जब मैं 1 साल पहले शाइस्ता का चैनल मेरी नज़र से जब ये गुजरा था तो इनके चैनल पे 100-200 व्यूज़ आया करते थे, लेकिन आज इस औरत के मतलब चैनल में कुछ भी ख़ास नहीं है। बस ये है कि वो सादगी वाली ज़िंदगी है, गरीबों की ज़िंदगी, और एज़ अ गरीब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो करते रहें, अच्छी बात है, गरीबों की ही सपोर्ट करनी चाहिए, वरना ये जितने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं ये तो बड़े बड़े मगरमच्छ बन चुके हैं। अब अगर छोटे लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं आगे जा सकते। बिल्कुल आप लोग देखें शाइस्ता का व्लॉग और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ें और अपने माँ की, अपने भाइयों की हेल्प करें, उनका इलाज करवाएं, तो ये अच्छी बात है। मैं तो एक अच्छा साइन कहूँगी यहाँ पे, उनको मैं बुरा नहीं कहूँगी, चाहे उन्होंने ड्रामा किया चाहे कुछ भी किया। लेकिन इस गंद को करने वाले ड्रामेबाज निशा फैमिली जो कि आए दिन फिरोज़ और निशा कोई ना कोई एक नया चैप्टर खोल के बैठे होते। अब आया नया एक और ड्रामा, जब एक भाई ने दूसरे भाई का जो भांडा था वो फोड़ दिया और बता दिया कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए, अपनी बीवी की तालीम के लिए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे भाई झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे शुरू में तो मैंने थोड़ा फिरोज़ और निशा को बैकग्राउंड याद करवाया, मेमोरी इनकी ज़रा कमज़ोर हो गई होगी, बादाम नहीं खा रहे होंगे कि ये अमल ये कर चुके हैं जो आज फिरदौस पे इल्ज़ाम लगा रहे। फिरदौस के पास तो एक रीज़न है माइग्रेशन का, नकल मकानी का, कि वो तालीम के लिए, कहते हैं ना तालीम के लिए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो आप जाएं। तो ये तो शहर है, गांव से शहर में चले गए और अपने फ्यूचर के लिए गए। आप किस बेस पे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के गए थे? आप तो उल्टा गांव वालों को बदनाम करके गए थे, झूठे फिरोज़ और निशा जी। आप तो दूसरे दिन ही आपके शहर में शिफ्ट होते, आपके रास्ते गांव के खुल गए थे। फिर जब आपको मौका मिलता था आप गांव आते थे, तब आपको अपने बूढ़े माँ बाप याद नहीं आते थे। जैसे ही इनके भाई ने नकल मकानी की है तालीम के लिए, झट से इन्होंने सोचा क्यों ना हम छोटे भाई को बदनाम करते हुए लोगों से सिंपैथी बटोरे और ये ड्रामा खेलें। और इसके बाद जब इनके माँ बाप इनके साथ इनके घर में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे मेरा सवाल उठता है कि अपने माँ बाप को तो आप अपने साथ अपने घर ले आए, जो माँ बाप के माँ बाप थे यानी दादा दादी, उनका क्या कसूर था? उनको इतने बड़े घर में अकेला क्यों छोड़ के आए? वो क्या करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने अक्सर इनके पुराने व्लॉग्स देखे हैं जहाँ पे इनकी बूढ़ी दादी खुद खाना बनाती हैं, खुद खाती, मतलब घर संभालती हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये अपने माँ बाप को भी सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए यहाँ लाए थे। अब जो नया ड्रामा आ गया है, रातों रात मेरी नज़र से इनका व्लॉग गुजरा, जिसमें एक नया फेक कंटेंट लाया जा रहा है कि घर बेचना। अब हमें पता नहीं क्यों हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आ रही हैं, हमें घर भेजा, जबकि अगर आप नोटिस करें कहीं पे भी हमें कोई फिरोज़ और निशा की ज़िंदगी में परेशानी नज़र नहीं आ रही कि खुदा न खास्ता उनके बच्चों के साथ कोई अल्लाह ना करे दुश्मनों दूर कोई इंसिडेंट हमें नज़र आ गया, या फिरोज़ बीमार हो गया, या निशा घर भारी होते हैं तो इंसान के ऊपर ऐसी ऐसी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन यहाँ तो फिरोज़ और निशा बिल्कुल हैप्पीली गुजार रहे हैं ज़िंदगी, चीज़ें भी आ रही हैं, चूल्हे आ रहे हैं, फ्रिज आ रहा है, घूमना फिरना हो रहा है, कराची जाया जा रहा है, कराची से मेहमान आ रहे हैं, सब कुछ तो ओके द बेस्ट चल रहा है। तो फिर कौन सी परेशानी आई? आपको मैं बताती हूँ वो परेशानी कौन सी आई। वो परेशानी आई निशा के सास ससुर। तो वो अब इनसे हज़म नहीं हो रहा कि माँ बाप को कैसे रखें हम अपने अच्छे प्यारे से घर में, जबकि वो अच्छा घर सिर्फ बाहर से लुकिंग वाइज अच्छा घर है, लेकिन निशा जैसी फूहड़ खातून ने उस इतने प्यारे घर को सजाने के बजाय कचरे का ढेर बना दिया। ये रियलिटी है, मैं सच बता रही हूँ। वरना ख़वातीन जो कि हमारी व्लॉगर्स हैं, जिनमें नादिया है, नादिया का किचन है, और बहुत सारी हैं जो नताशा वकास हैं, और भी राशिदा मलिक हैं, फ़ाखरा ख़ानम है, नासरा ख़ानम है, और जो मैं देखती हूँ मुझे मेरे जहन में वही आ रही हैं,
तो उन लोगों ने अपने घर को कैसे अप टू डेट रखा हुआ है, कैसे वेल मैनर्ड रखा हुआ है, ब्यूटीफुल। जिनके पास पैसा हो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा होते हुए भी इनको मैनर्स नहीं है, इनके घर में तरीके का बेड नहीं है, बच्चों के लिए सामान नहीं है, बस घूमना फिरना और बाहर का खाना इनकी गंदी लाइफ स्टाइल है। और लोग पता नहीं क्या फॉलो करते हैं, कुछ अच्छा मैसेज लेने के लिए फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। अपने ड्रामाबाजी की वजह से ये फेमस है। घर किस बुनियाद पे बेचना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी परेशानी आ गई है, माँ बाप आ गए हैं, माँ बाप के घर चलते हैं, वहाँ गांव में रहते हैं, मतलब गांव में तो ये भी रह रहे हैं, लेकिन अब वहाँ चलते हैं। क्यों हम माँ बाप को बिठा के यहाँ खिलाएंगे, हम वहाँ जाके क्यों ना खाएं। तो जो परेशानी थी, जो एक कांटा था इनकी ज़िंदगी में, फिरदौस और फिरदौस की बीवी, वो निकल चुके हैं। क्योंकि जिस दिन से फिरदौस की शादी हुई थी उसके 2 दिन में मैंने आपको बताया था कि फिरोज़ और निशा घर छोड़ के शहर चले गए थे, और उसके बाद से कभी भी उस घर में रहने के लिए नहीं आए। वैसे मिलने के लिए तो आते थे। अब जनाब जब वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, तो अब दोनों मियाँ बीवी फिर से ड्रामाबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उस घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली के साथ हम व्लॉग बनाएं, क्योंकि जो जिनसे मुसीबत थी, परेशानी थी, उनको हमने निकाल फेंका और उनको बदनाम भी कर दिया। तो ये हैं दोनों ड्रामाबाज मियाँ बीवी, जो कि रिश्तों को अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और इनके ड्रामों को बेनकाब करें, ताकि ऐसे लोगों को लोग अनफॉलो करें और अपना वक्त ज़ाया ना करें ऐसे लोगों से कि जो ड्रामा करते हों और अपने रिश्तों को बदनाम करते हो। खैर, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।